इसी टॉपिक में जो तीसरी बात है कि हम प्रैक्टिकली थिंक कैसे कर सकते हैं, वो है कि ऑलवेज थिंक एंड रीथिंक। देखिए, सोचते तो हम सभी हैं, किसी भी समस्या पे या जीवन में कोई भी हमारा फेस चल रहा हो, सोच के तो काम करते ही हैं। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि वो तो अच्छे से सोचना ही है, लेकिन रीथिंक, उसे दोबारा भी सोचना है, अपने सोचे हुए को दोबारा भी सोचना है। अक्सर होता क्या है कि हम इंसान, जो हमारी सोच है, जो हमारे बिलीफ्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, बाइसेस हैं, वो हमारे माइंड में इतनी डीप रूटेड होती हैं कि हम मान चुके हैं कि वो सही हैं। मैं तो बिल्कुल सही हूं, अगर गलती है तो कहीं दूसरी ही तरफ है। देखिए, वॉरेन बफेट, हम सभी उनका नाम सुन रखा है, उन्हें जानते भी हैं। तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, और वो एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं। वॉरेन बफेट का कथन है कि वी ह्यूमन बीइंग्स प्रोसेस न्यू आइडियाज इन अ वे सो एज नॉट टू डिस्टर्ब आवर प्रीवियस कंक्लूजन्स। माने, हम इंसान किसी भी नए विचार, आइडिया को, किसी विचार को इस तरह से समझते हैं कि वो उन विचारों, उन बिलीफ्स, उन बाइसेस के साथ छेड़खानी ना करे जो हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। अगर इस चीज को आप दोबारा देखोगे तो यहां भी हम समय ही बचा रहे हैं। हमारे दिमाग जो है उसकी लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड कैपेसिटी है, और हमेशा हम यही चाहते हैं कि हमारे दिमाग पे लोड कम से कम पड़े। जो चीजें एक बार निष्कर्ष निकल चुके हैं हमारे जीवन में, उनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, ये मेरी कन्विक्शन है। कन्विक्शंस कोई सेट चीज नहीं है कि आपकी ये कन्विक्शन है। कन्विक्शंस इवॉल्व होती हैं, समय के साथ कन्विक्शंस इवॉल्व होती हैं, होनी भी चाहिए, समय, काल, परिस्थितियों के हिसाब से। तो यहां पे हमारे जो ऑलरेडी सेट बिलीव्स हैं, हम उनके साथ छेड़खानी नहीं करते। इसका मतलब कि हमारे सामने जो भी समस्या है, या हम जिस भी चीज के लिए सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग करना चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिकल थिंकिंग फर्स्ट प्लेस में ही बायस्ड होती है, क्योंकि हम रीथिंक नहीं कर रहे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो उस समस्या, उस विचार के साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही, हम उसी सांचे में उस समस्या को ढाल देते हैं, उस परिस्थिति को ढाल देते हैं, और वैसे ही सोचते हैं। यहीं पे जो रीथिंक का कॉन्सेप्ट है, वहीं पे अगर आप साइकोलॉजी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हो, अगर, या आपने थोड़ा बहुत टर्म्स सुनी हो, तो दो टर्म्स जो हैं वो साइकोलॉजी में बहुत चलती हैं। एक है आपकी कंफर्मेशन बायस, एक है डिजायरेबिलिटी बायस। कंफर्मेशन बायस क्या कहती है? कंफर्मेशन बायस कहती है कि हम वही देखते हैं, वही समझते हैं, वही परसीव करते हैं जो हमें लगता है कि ऐसा होगा। हमें लगता है, वो है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि ऐसा होगा, हम वही देखते हैं, उसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं कि हम कंफर्म्ड हैं कि ऐसा ही होगा। उसमें जो सेम और सिमिलर वाला डिफरेंस है हम नहीं देख पाएंगे, एक रिस्पॉन्स सेट है। वहीं पे डिजायरेबिलिटी बायस ये कहती है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम किसी चीज का, समस्या का आउटकम ये चाहते हैं। एक समस्या ए है और हम चाहते हैं इस समस्या ए का जो रिजल्ट है वो बी निकले। वो सेट है हमारे माइंड में। अब हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो ये रिस्पॉन्स नहीं होगा कि हम समस्या ए को पूरा डीप में समझें। हमारा रिस्पॉन्स ये होगा कि हम समस्या ए को किस तरह से मैनिपुलेट करें कि वो रिजल्ट बी की तरफ जाए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं और वो डिसीजन कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला जाएगा। आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सेट है आपके माइंड में। तो यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो हम सोच रहे हैं उसमें देखें, उसको रीथिंक करें कि कहीं ये गलत तो नहीं है। किसी से अगर हमें सलाह लेनी पड़ रही है तो क्या हम अपनी सारी बाइसेस को एक साइड रख के, अपने बिलीफ्स को, आइडियोलॉजीज को एक साइड रख के समस्या को सिर्फ समस्या देखें,
और निष्पक्ष होकर हम उस पर विचार करें, या किसी से सहायता लें जो हमारी सहायता कर सके उन समस्याओं को इमोशनली डिटैच होकर हम देखने की, हमें दिखाने की। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अपनी ईगो को एक तरफ रख के किसी से सलाह लेनी पड़ेगी।